दोस्तों, सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ऑप्शन बी, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, यह सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, यह सही नहीं है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में नहीं होकर कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ऑप्शन ए, पलामू पहाड़ से। ऑप्शन बी, अमरकंटक से। ऑप्शन सी, पूर्वी घाट से। ऑप्शन डी, अरावली से। इस प्रश्न का सही आंसर है अमरकंटक से। दोस्तों, ये सोन, नर्मदा और महानदी तीनों नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। ऑप्शन ए, नर्मदा। ऑप्शन बी, सिंधु। ऑप्शन सी, ताप्ती। ऑप्शन डी, महानदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, महानदी। दोस्तों, ये जो नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदी हैं, ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु नदी ये पाकिस्तान में होते हुए गिरती है, और नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में। और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में। चौथा प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए, गोदावरी। ऑप्शन बी, महानदी। ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन डी, ताप्ती। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, जबकि गोदावरी आंध्र प्रदेश के समीप और नर्मदा, ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, महानदी। पांचवा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए, कृष्णा। ऑप्शन बी, कावेरी। ऑप्शन सी, गोदावरी। ऑप्शन डी, महानदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। छठा प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए, रावी। ऑप्शन ए, रावी। ऑप्शन बी, सतलज। ऑप्शन सी, व्यास। ऑप्शन डी, चिनाब। तो तीनों श्रेणियों को काटने वाली जो नदी है वो सतलज है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ऑप्शन बी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन सी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और महानदी, कृष्णा और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसलिए इस प्रश्न का
ऑप्शन डी सही होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी मूसी, ऑप्शन सी तेल नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भीमा, मूसी और तुंगभद्रा तीनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये भीमा, मूसी और ये क्या है? तीनों नदी सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा की सहायक हैं। जो तेल नदी है यह सहायक नहीं है, तो इसमें नहीं ही पूछा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न है, हगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए भीमा की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी कृष्णा नदी की, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी की। तो हगरी जो नदी है वो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए केवल ब्यास और चेनाब, ऑप्शन बी केवल ब्यास और रावी, ऑप्शन सी केवल चेनाब, रावी और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। 11वां प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हुगली। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। 12वां प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से। 13वां प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसी एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। 14वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी। दामोदर नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी माना जाता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों भूमि बंधित नदी का मतलब होता है जो नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा ये तीनों नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। जो लूनी नदी है वह समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लूनी नदी।